भारत में रेप के जो केसेस हैं, निर्मम हत्या, इनके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ग्राफ में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस पकड़ भी रही है, ट्रायल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, साबित भी हो रहे हैं और उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई जा रही है। परंतु आपने ये देखा होगा कि लास्ट जो फांसी हुई थी वो किसको हुई थी? जो दिल्ली के 3 रेपिस्ट थे। वो रेप हुआ था 2014 में। फांसी की सजा सुनाई गई लगभग 2021 पे। 2021 मतलब 7 साल के गैप के बाद। उसके बाद फांसी की सजा होने के बाद अभी तक आपने पेपर में ये पढ़ा नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई। जबकि ट्रायल में पर डे 5 से 6 लोगों को, आरोपियों को, अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, परंतु फांसी नहीं दी जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या कारण होते हैं, क्या कानून है, क्या सर्कमटेंसेस हैं जिसके कारण एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद भी फांसी की सजा नहीं होती है, और कैसे वो बच निकलता है हमारे यहाँ के कानून के सपोर्ट से। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब भी कोई केस होता है तो वो कहाँ पे ट्रायल में चलता है। मैंने आपको बताया था, बड़ा से बड़ा क्राइम जो होता है, केस जो होता है, वो एडीजे कोर्ट पे चलता है, जिसे हम बोलते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये पावर होता है किसी व्यक्ति को फांसी दे सके, किसी भी केस का कितना बड़ा केस हो उसको ट्रायल को कंडक्ट कर सके। जब भी किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है तो उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता तुरंत, उसकी कॉपी को भेजा जाता है वहां के हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज जजमेंट को पढ़ती हैं और उस पर अपना मोहर लगाती है। अगर उनने मोहर लगा दी है कि हाँ इसकी सजा सही है तो इसे फांसी की सजा यथावत रहेगी। अदरवाइज वो उसको आजीवन कारावास या जीवन पर्यंत वो भी कर सकते हैं। यदि मोहर लग गई तो फांसी की सजा यथावत रहेगी। अब मोहर लग गई है, यथावत रहेगी। अब व्यक्ति के ऊपर हो गया कि भैया अब इसको फांसी होनी है। अब उसके पास एक नया ऑप्शन आ गया, अब वो अपील करेगा उसकी ऊपरी अदालत में, मतलब हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट पे अपील करेगा, कम से कम 3 से 4 साल वो अपील पेंडिंग में रहेगी, क्योंकि करोड़ों केस पेंडिंग है। क्योंकि अपील पे अगर डिसीजन आता है कि हाँ इसकी फांसी को यथावत रखा जाए तो फिर वो यथावत हो जाएगी। फिर इंसान कैसे एक और अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि वो गवर्नमेंट एडवोकेट लगा के कर दे सुप्रीम कोर्ट में अपील। गवर्नमेंट एडवोकेट के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील में गया, 2-3 साल फिर अपील में रहा पेंडिंग में। अपील कंप्लीट होते 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 सब हो गया, हाँ ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अब आप इसे फांसी की सजा दे दो। लगभग 9-10 साल गुजर चुके हैं। अब वहां पे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने थप्पा लगा दिया, अब अपने पास एक नया आ गया, दया याचिका। दया याचिका आप कर सकते हो अपने स्टेट के राज्यपाल के पास। अपील 2-3 साल पेंडिंग में रहेगी, 6 महीने 1 साल जितना समय चाहें। फिर उसके बाद जजमेंट आया कि नहीं इसकी फांसी को यथावत कर दिया जाए। फिर अब आपके पास ऑप्शन खुल गया राष्ट्रपति। अब आपने वह राष्ट्रपति का दया याचिका लगा दी, 1-1.5 साल 2 साल याचिका। लगभग 15-20 साल गुजर जाने के बाद कहीं ना कोई पिघलकर उसकी जो फांसी की सजा है उसको आजीवन कारावास में चेंज कर देता है। यही एक मेजर कारण है कि हमारे यहाँ पर फांसी की सजाएं दी तो जा रही हैं लेकिन किसी को फांसी नहीं हो रही है। और जब तक फांसी नहीं होगी, जब तक व्यक्ति लार्ज नंबर पर फांसी देना स्टार्ट कर दीजिए, ट्रायल के बाद व्यक्ति अपने आप सुधर जाएंगे। आपका इस विषय में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।